लेकिन अफसाना तो रियासी के अंदर, रियासी के सोशल एक्टिविस्ट कई बार एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए कि आप मेरी तरफ देखें और मैं आपको सलाम करूं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने शायद इनकी तरफ देखना जो है वो गवारा नहीं समझा और सलाम का कभी मौका ही नहीं दिया करने का। क्यों रशपाल जी, ठीक है ना? जी जी। आप रियासी से आए हैं जी। जिस तरह से बिना कैमरे की आपने मेरे से बात की है कि कोई रोड का इश्यू है, वहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, पूरी बात बताएं। शुक्रिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे टाइम दिया। मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी, तहसील चसाना और पंचायत मलिकोट से हूँ। मेरा नाम जो है रिशपाल सिंह है। हमारा रोड का एक इशू चल रहा है। 2007 में हमारा एक रोड निकला था PMGSY के द्वारा। वो सिर्फ 3-3.5 किलोमीटर रोड हम, तो वहाँ से हमारी जो है चुंगरा और ब्रांगला तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर दूर है। वहाँ के लोग जो है, वहाँ की लेडीज़ जो है वो 20 किलोमीटर सफ़र करके मल्लीकोट में जहाँ तक रोड पहुँचाए वहाँ तक आती है और वहाँ से राशन उठा करके 20 किलोमीटर सिर पे बोझ लाद करके वो कहाँ जाती है, चुंगरा और ब्रांगला में। हमने 14-15 सालों में बहुत बार आवाज़ उठाई कि हमारे रोड का काम होना चाहिए, हमारा सर्वे होना चाहिए, लेकिन अभी तक वो सर्वे नहीं हुआ है। अभी भारत के अंदर जगह जगह पे रोड निकले, कोई जगह ऐसी खाली नहीं है जहाँ पे रोड ना निकला हो। तो इसलिए आज हम इस रोड के इशू को लेकर के आपके पास आए हैं ताकि आप हमारी आवाज़ बुलंद करके आगे तक पहुँचाए और हमारी भी सुनाई हो। तो चुंगरा ब्रांगला एक ऐसा एरिया है जो कौसर नाग एरिया में पड़ता है, जहाँ कौसर नाग की यात्रा बहुत मशहूर है। चुंगरा के अंदर और ब्रांगला के अंदर 3 आंगनवाड़ी सेंटर है, 3 स्कूल है, एक 8वीं का स्कूल है, 2 5वीं के स्कूल है और 2 पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे। तो आप लगा लो अंदाजा कि इतना सामान वहाँ पे सरकार का है, क्या वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है? 2011 की सेंसस में वहाँ पे कितनी आबादी थी कि 754। अभी 2024 हो गया, कितनी आबादी होगी लगा लिए, आप ही अंदाजा लगा सकते हो। तो इस विषय को लेके हम यहाँ आए हैं कि हमारे रोड का सर्वे होना चाहिए। गरीब जनता है और उनकी कोई सुनाई नहीं है। तो इस मसले में हम कई बार यहाँ चीफ इंजीनियर साहब के पास भी आए, एक्शन साहब के पास भी गए कि हमारे रोड का सर्वे होना चाहिए, लेकिन आज तक 16-17 सालों में हमें टाल मटोल का वो रास्ता दिखाया गया, अभी तक सर्वे नहीं हुआ है। अभी कुछ देर पहले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब सुंगड़ी के मुकाम पे आए थे और वहाँ पे उनके साथ डिप्टी कमिश्नर जी थे, रियासी के DC साहब थे। हम 60-70 लोग वहाँ के आए हुए थे, पंचायत मल्लीकोट चुंगरा ब्रांगला के लोगों को हमने बुलाया था। तो वहाँ हमने गुहार लगाई DC साहब के पास कि हमारे रोड का सर्वे होना चाहिए। तो DC साहब ने हमें आश्वासन दिलाया कि आपके रोड का सर्वे हो जाएगा और मैंने एक्शन साहब को ऑर्डर भी कर दिया है। सिर्फ आश्वासन ही दिया, लेकिन हमें अभी पूरा यकीन है कि हो सकता है हमारा DC साहब हमारे काम करेगा। हम बहुत अच्छे DC साहब हैं। अगर यकीन है तो मीडिया में आने का क्या मकसद? देखिए, मेरी बात सुनिए। DC साहब ने तो कहा है, लेकिन अभी तक सर्वे नहीं हुआ है। कब कहा था DC साहब ने? 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन जाहिर सी बात है, 15-20 दिन में टीम प्लांट करनी, फिर भेजनी, सर्वे टाइम तो लगता है। तो इसीलिए हम फिर मीडिया में आने का मकसद नहीं होता। देखिए ना, मेरी बात सुनिए। मीडिया में आने का हमारा ये मकसद है कि अगर आपको DC साहब पर यकीन है तो फिर तो मीडिया में आने का मकसद नहीं, उनकी बात, उनके आश्वासन का इंतजार करना चाहिए। अगर नहीं यकीन तो फिर तो आप आ सकते नहीं। हम याद ताज़ा करने के लिए फिर मीडिया में आए हैं कि हमारी बात कहीं भूल ना जाए, एडमिनिस्ट्रेशन कहीं बात भूल ना जाए। नहीं, DC साहब से आप बात भी कर सकते हैं, फ़ोन पे मिलने की कोशिश कर सकते। आप DC साहब को अप्रोच कर सकते हैं कि लगभग हमें 20 दिन हो गए, आपने सर्वे की टीम नहीं भेजी, हमें दिक्कतों के परेशानियां का सामने करना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ से जल्द से जल्द हमारा काम कराया जाए। नहीं, वो भी हम करेंगे, जाएंगे। और DC रियासी जो हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सुनने में आया। बिल्कुल, हमें भी यकीन है DC साहब पे, हमें यकीन है। DC रियासी जो पहले
कहीं और रह चुके हैं, वहाँ भी बड़े बड़े अच्छे काम, डीसी डोडा रहे, बड़े अच्छे काम किए उन्होंने। और अब वो एक देन है कि आप लोगों के बीच आए हैं, आते ही इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। हमारा भी यही संघर्ष है कि हम जी आज थोड़ा शोर उठाएंगे, जी आवाज उठाएंगे तो हमारा काम होगा। अगर हमारी आवाज बंद रही, हमने शोर नहीं किया, तो हो सकता है कल डीसी साहब चला जाए, अच्छा, तो हमारा काम उधर का उधर ही रह आप जाएगा। कहना चाहते हैं कि कुछ देर की खामोशी थी, फिर शोर आएगा? देखिए, शोर तो करना पड़ेगा। शोर नहीं हुआ जब तक बच्चा रोएगा नहीं, माँ दूध देती है। हम शोर करेंगे तो डीसी साहब को भी नॉलेज में पड़ेगा कि नहीं, वहाँ के हमारे कुछ बच्चे हैं जो तरस रहे रोड के लिए, तो उनको रोड देना चाहिए। डीसी साहब का वक्त था या आपका दौर है? कौन सा? ये दौर अभी डिप्टी कमिश्नर जी आए, जो करेंगे वो मालिक है डिस्ट्रिक्ट के। हमारा क्या दौर है? गरीबों का क्या दौर होता है? गरीबों की शाम तो जहाँ पड़ेगी वो रात काटने पड़ती है ना, गरीबों का कोई दौर नहीं है। नहीं, गरीबों का दौर नहीं है। फिर भी डीसी साहब अगर आपको आश्वासन के लिए, उन्होंने आपको आश्वासन दिया, आपको जाहिर सी बात है उनके आश्वासन पर थोड़ा सब्र करना चाहिए। नहीं, हम सब्र करेंगे, ऐसी बात नहीं। अगर हम 17 साल तक सब्र में रहे, तो हमें एक महीना और सब्र करके कुछ नहीं होगा। तो देखिए, मेरी एक बात, मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ। बोलिए। हमारे भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे जी, ठीक है। उन्होंने जगह जगह पे एजुकेशन के अदारे खोले। जी, जब काउंटिंग हुई तो बच्चे कम और स्कूल ज़्यादा जी, हुए थे, नहीं हुए थे? तो हमारे अभी नरेंद्र मोदी जी आए भारत के अंदर, रोडों की कमी है नहीं, पानी की कमी है नहीं, लाइट की कमी है, दुनिया भर का पैसा आ रहा है, रोडों पे डंप लगे हुए, जी, पाइपों के डंप लगे हुए, बिजली के खंभों के डंप लगे हुए, लेकिन काम सुस्त चल रहा है। आप अंदाजा लगाओ, जिन गरीबों का धान का खेत 17 साल से टूटा हुआ है, अभी तक उनका वो पानी नहीं आया, ठेकेदारों ने तोड़ ताड़ के वो चला गए जी, उनका नुकसान नहीं हुआ। ये चीजें होती है कि इसीलिए हमें फिलहाल देश के यशस्वी ताकतवर प्रधानमंत्री जब से आए हैं, बड़े बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, हम उसकी सराहना भी करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गरीबों की हमेशा आवाज़ उठाते हैं और हर एक गरीब का काम करते हुए नजर आए। जी जी, किस तरह शुक्रिया अदा करेंगे देश के यशस्वी ताकतवर प्रधानमंत्री? हम बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी एक साधारण मनुष्य नहीं है, बिल्कुल, वो अवतार हैं। बिल्कुल, जो भी अवतार समझो, वो अवतार है। देश के अंदर आए हैं, वो सब कामों को सीधा करके जाएंगे। क्या मांग करेंगे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से? मैं प्रधानमंत्री जी से ये मांग करना चाहता हूँ कि अभी हमारी माएँ बहनें बोझ सिर पे उठा के चल रही है, हमें रोड मिलना चाहिए। चलिए जी, रियासी से जम्मू तक का सफर है और देश के यशस्वी ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे हैं कि आपने हर जगह रोडों का जाल बिछा दिया है। आपकी जो सत्ता में जब से आपकी सरकार है, कोई भी गरीब जो है वो चैन की सांस लेता है, और शायद कुछ परिस्थितियों की वजह से इनके जो एरिया है उसमें रोड जो है वो नहीं पहुंची। लेकिन डीसी रियासी जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अगर डीसी रियासी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं डिप्टी कमिश्नर रियासी से अपील भी करूंगा कि आप इनकी जो रोड है, इनका जो मसला है, उसको ज़रूर हल किया जाए, क्योंकि आप जब से रियासी में आए हैं बहुत वो काम किए हैं जो शायद आज तक इतिहास में किसी ने ना किए हो। आप इस वीडियो को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स पर ज़रूर रखते चलिएगा। और खबर जो है वो पूरी आप लोगों ने सुनी, और जाहिर सी बात है जब खबर कुरैशी करता है तो आपकी सांसें, धड़कनें, सब कुछ रुक जाता है, क्योंकि बात, मुद्दा अलग होता है और जो बात करता है वो तथ्यों के आधार पर करता है और महत्वपूर्ण बात करता है कुरैशी। ऐसी और भी अपडेट के लिए जब उसके साथ जुड़े।